कभी सोचा है आपने कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आखिर चलता क्या है? वो कौन से पुर्जे हैं जो मिलकर इस मशीन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं? आज हम उसी बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, इसके हर अहम हिस्से को बिल्कुल आसान जबान में समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं? तो सोचिए जरा, आप अपने कंप्यूटर से आखिर बात कैसे करते हैं? हर रोज जब आप कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं या स्क्रीन को टच करते हैं, आप दरअसल उससे गुफ्तगू ही कर रहे होते हैं। ये देखिए, ये हैं इनपुट डिवाइसेस। इन्हें आप अपने और अपनी मशीन के दरमियान एक पुल, एक ब्रिज समझें। आपका हर एक्शन, चाहे वो टाइप करना हो या कैमरा ऑन करना हो, ये डिवाइसेस उसे ऐसी जबान में ट्रांसलेट करते हैं जिसे कंप्यूटर बासानी समझ सके। दे आर लाइक ट्रांसलेटर्स। सबसे जानी पहचानी चीज है ऑफ कोर्स कीबोर्ड। ईमेल लिखनी हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो या प्रोग्रामिंग करनी हो, टेक्स्ट, नंबर्स और सिंबल्स एंटर करने के लिए ये हमारा सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल टूल है। और फिर आती है टच स्क्रीन, जहां इनपुट और आउटपुट एक ही जगह जमा हो जाते हैं। ये एक मॉडर्न मार्वल है जहां आप स्क्रीन पर आने वाली चीजों से डायरेक्ट जेस्चर्स के जरिए इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल अपने स्मार्टफोन या टैबलेट की तरह। इट्स सो इंट्यूटिव, राइट? ओके, तो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब वक्त है उस बॉक्स यानी सिस्टम यूनिट के अंदर झांकने का और ये देखने का कि असल सोच, द रियल प्रोसेसिंग, वो आखिर होती कहाँ पर है। यहाँ दो अहम प्लेयर्स हैं। एक है मदरबोर्ड, इसे आप कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ये वो मेन सर्किट बोर्ड है जो हर चीज को दूसरी चीज से जोड़ता है और कम्युनिकेशन करवाता है। और फिर है माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू। ये है कंप्यूटर का असल दिमाग, द बॉस। सारी हिदायतों पर अमल करना और सारी कैलकुलेशंस करना सब यहीं होता है। इस दिमाग के भी तीन खास हिस्से हैं। पहला, ALU, ये मैथ जीनियस है, सारा हिसाब किताब और लॉजिक यहीं संभाला जाता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ये पूरे सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर है, सब कुछ मैनेज करता है। और तीसरा है रजिस्टर्स, ये सुपर फास्ट टेम्पररी स्टोरेज है, बिल्कुल एक छोटे से स्क्रैच पैड की तरह, जहां CPU फौरी जरूरत की चीजें लिख लेता है। ठीक है, जब दिमाग अपना काम कर लेता है, उस इंफॉर्मेशन को कहीं सेव भी तो करना होता है ना आगे के लिए, और यहीं कंप्यूटर की मेमोरी यानी स्टोरेज काम आती है। अब यहाँ दो मेन किस्में हैं। एक है पुरानी टेक्नोलॉजी, हार्ड डिस्क ड्राइव या HDD, जो स्पिनिंग मैग्नेटिक डिस्क्स यूज करती है। और दूसरी है नई और रॉकेट स्पीड टेक्नोलॉजी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD। SSD में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ बहुत तेज है बल्कि ज़्यादा रिलायबल भी। अगर आपका कंप्यूटर फौरन ऑन होता है और एप्स एकदम से खुलती हैं, तो इसका क्रेडिट फॉर श्योर SSD को जाता है। और हाँ, इसके अलावा भी स्टोरेज के ऑप्शंस हैं जिनसे आप वाकिफ होंगे, जैसे सीडीज और DVDs, जो अब थोड़ी पुरानी होती जा रही हैं, हमारे फोन्स और कैमरास में लगे मेमोरी कार्ड्स, और हर एक की फेवरेट USB फ्लैश ड्राइव, जो डाटा को यहाँ से वहाँ ले जाना बिल्कुल आसान बना देती है। ओके, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसने उसे प्रोसेस किया और मेमोरी में सेव भी कर लिया। लेकिन अब वो हमसे बात कैसे करेगा, हम तक अपना रिजल्ट कैसे पहुंचाएगा? चलिए इस सेक्शन में यही देखते हैं। कंप्यूटर हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इन डिवाइसेस का सहारा लेता है। सबसे पहले मॉनिटर, हमारी खिड़की इस डिजिटल दुनिया में। फिर है स्पीकर्स, जो डिजिटल सिग्नल्स को आवाज का रूप देते हैं। प्रिंटर्स, जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कागज पर उतारते हैं। और प्लॉटर्स, जो बड़े बड़े मैप्स और बैनर्स प्रिंट करने के काम आते हैं। प्रिंटर्स की भी दो बुनियादी टाइप्स हैं। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जैसे वो पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो प्रिंट करते वक्त थक 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 काफी शोर करते थे। और दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये खामोशी से, तेजी से और बेहतर क्वालिटी में प्रिंट करते हैं, जैसे कि हमारे आजकल के इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स। अब आते हैं इस पजल के आखिरी और शायद सबसे अहम टुकड़े पर। ये सारे अलग अलग पार्ट्स, अंदर के और बाहर के, आखिर मिल के एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं? हाउ डज इट ऑल कनेक्ट? इस कनेक्शन के पीछे तीन खास चीजें हैं। नंबर एक, पोर्ट्स। ये कंप्यूटर के दरवाजे हैं जहां हम अपनी USB, HDMI केबल या दूसरी डिवाइसेस लगाते हैं। फिर आते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये मदरबोर्ड पर खाली जगह हैं जहां हम नया हार्डवेयर शामिल कर सकते हैं। और आखिर में है एक्सपेंशन कार्ड्स। ये उन स्लॉट्स में लगने वाले पावर अप्स हैं, जैसे एक बेहतरीन ग्राफिक्स कार्ड जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस ही बदल दे। तो ये था कंप्यूटर के अंदर का सफर, इनपुट से शुरू होकर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट से गुजरता हुआ आखिर में सबको जोड़ने तक।
लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं, ये तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपके ख्याल में आने वाले वक्त में वो कौन सा नया कॉम्पोनेंट होगा जो हर चीज़ बदल कर रख देगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।